हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्विक स्टडी 07। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डेमोक्रेसी क्लास 9 CBSE। ये लेटेस्ट एडिशन का हमारा पूरा ये टॉपिक होगा। चैप्टर होंगे, नोट्स होंगे, जो कि हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम 2016-17 में आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देर किए। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी हमारी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें हमारे जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। हम जो पीपल्स होते हैं वही इलेक्ट करते हैं अपने रूलर्स को। इन सच अ सिस्टम पीपल डू नॉट गवर्न डायरेक्टली बट चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन। यहाँ पे जो सिस्टम बनता है, यहाँ पे पीपल डायरेक्टली गवर्न नहीं करते हैं, कोई डिसीज़न मेकिंग नहीं करते हैं। यहाँ पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो चुने जाते हैं हमारे पीपल्स के थ्रू, और वो इलेक्ट करके आगे भेजे जाते हैं और फिर वो डिसीज़न मेकिंग लेते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड टेक डिसीज़न ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं और ये डिसीज़न मेकिंग करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, दोज हु इलेक्ट देम। The word democracy comes from the ancient Greek word demokratia, which combines of two distinct roots, demos, which means the people, and the kratos means power or rule. Literally translated, it means rule by the people. यहाँ पे डेमोक्रेसी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जो कि एंशियंट ग्रीक वर्ड से आता है डेमोक्रेटिया से, जिसका डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, जिसका एक मतलब होता है डेमोस, जिसको हम लोग कहते हैं द पीपल, लोग, एंड द क्रेटियोस, जिसका मतलब होता है पावर एंड रूल। अगर इसको हम साथ में पढ़ना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं रूल बाय द पीपल। ओके, सो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आने वाला है डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि अब्राहम लिंकन ने 19 नवंबर 1863 में दिया था। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। द डेफिनेशन एक्सप्लेन 3 important aspect of democracy of the people. The government is formed by representative chosen from among the people. ऑफ द पीपल का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पर्सनस, जो हमारे हैं पीपल हैं, उन्हीं में से किसी एक बंदे को हम लोग एज ए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उसी को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं जो आगे चल के गवर्नमेंट बनाएगा। बाय द पीपल, द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द पीपल थ्रू इलेक्शन। अब हमारे में से ही कोई एक बंदा ऊपर जाएगा जो कि गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा, गवर्नमेंट को इलेक्ट हम करेंगे। तो ऑफ द पीपल का मतलब हो गया कि हमारे में से ही कोई एक बंदा आगे रिप्रेजेंट करेगा। बाय द पीपल कि वो बंदा चूज़ हम करेंगे, उसको इलेक्ट करके हम आगे बढ़ाएंगे, और जब वो अपनी गवर्नमेंट बना लेगा तब यहाँ पे रोल आता है फॉर द पीपल। द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर एंड बेनिफिट ऑफ द पीपल। यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी ये वेलफेयर और बेनिफिट ऑफ द पीपल के लिए वर्क करेगी। ठीक है, hope you understand this much of. Okay, the next topic is features of democracy. Rule by the people. The government is elected by the citizen. Rule by the people here means कि जो गवर्नमेंट होगी वो elected by the citizen होगी। फिर इसके बाद आता है free and fair election. Election should be conducted regularly without unfair practices, unfair means. यहाँ पर जो भी हमारा इलेक्शन होगा वो फ्री होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आकर, प्रेशर में आकर, या किसी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस को लेकर ये इलेक्शन ना हो, इलेक्शन फ्रीली हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एवरी एडल्ट सिटीज़न हैज़ द राइट टू वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। जितने भी लोग हमारे एडल्ट सिटीजन्स हैं, मींस 18+, उनको एक राइट मिल जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसके अंदर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए इनको इनरोल कराना होता है इलेक्टोरल कार्ड, और फिर उसके बाद ये वोटिंग कर सकते हैं आफ्टर 18। पॉलिटिकल इक्वालिटी,
हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं इनके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए। यहाँ पे एक हमारा एक और टॉपिक आ जाता है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। एक पर्सन के पास एक वोट होता है और उस वोट की एक ही वैल्यू होती है। जैसे कि मोनार्क सिस्टम में होता था कि जहाँ पे हमारे एक पर्सन होता था या ग्रुप ऑफ पीपल्स की एक वोट होता था, उन ग्रुप ऑफ पीपल्स का जो भी वोट होता था उसकी वैल्यू 30 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स ऐसे होती थी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, 1 पर्सन है, 1 वोट होगा और 1 वैल्यू होगा। मेजॉरिटी रूल विथ माइनॉरिटी राइट्स। यहाँ पे मेजॉरिटी हमारी अगर रूल करती है, डिसीजन आर टेकन बाय मेजॉरिटी वाइल प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यहाँ पे माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट है उनके फेवर में भी कुछ रूल्स हम बनाएंगे। रूल ऑफ लॉ, एवरीवन इंक्लूडिंग रूलर्स मस्ट ओबे द लॉ। लॉ सबके लिए एक बराबर होता है, जो भी लॉ बनेगा उसको एक नॉर्मल सिटीज़न हो, प्रिविलेज सिटीज़न हो या रूलर्स हो, सबको ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा। Protection of fundamental rights. Citizens enjoy freedom such as speech, religion and expression. यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी किया जाता है। सिटीजन इन्जॉय करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम कोई भी चीज़ अपनी बातों को डिलीवर कर सकते हैं, अपने रीजन को हम फेथफुली फॉलो कर सकते हैं। एंड एक्सप्रेशन, हम किसी भी चीज़ के बारे में बता सकते हैं, अपने राय रख सकते हैं। ये सारे हमारे फीचर्स होते हैं जो एक डेमोक्रेसी को सस्टेन कराने में, डेमोक्रेसी को लिविंग नेचर में बनाए रखने में हेल्प करता है। और भी कुछ आगे पॉइंट्स हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कोर्ट वर्क इंडिपेंडेंटली टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बुक एंड उसके सिटीजन्स के राइट सबसे मैंडेटरी होते हैं। तो जो हमारी जुडिशरी होती है वो काफ़ी इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, बिना किसी पावर के, बिना किसी के दबाव में आए हुए, जिससे वो हमारे को प्रोटेक्ट करती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है। अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमारी जो भी होती है वो कोई भी एक्शन लेगी, डिसीज़न मेकिंग करेगी, तो वो हमसे, हमारे लिए क्या होती है, आंसरेबल होती है, वो हमें जवाब देगी। अगर हमने गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ अस, तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल है कि वो हमें बताएगी कि हमने क्या एक्शन लिया था, उस एक्शन का क्या रिज़ल्ट आया, क्या आउटकम आया, क्या वो एक्शन लेने से हमारे लिए फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, वो सारी चीज़ें बताएंगी। प्रेजेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज़, वेरी ऑब्वियस, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेसी, यहाँ अपोजिशन पार्टी होना ज़रूरी है। हम चूजिंग या इलेक्शन क्यों कराएंगे कि हम किसी 2 पार्टीज़ में से चूज़ करेंगे या मल्टीपल पार्टीज़ में से चूज़ करेंगे जो सबसे बेस्ट पार्टी होगी। अगर कोई एक पार्टी होगी तो हर बार वही बनती रहेगी, गवर्नमेंट बनाएगी, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा एसेंशियल फीचर क्या है कि हमारे लिए अपोजिशन पार्टी होना ज़रूरी है। फ्रीडम ऑफ मीडिया कैन रिपोर्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियंस फ्रीली। मीडिया हमारी क्या होती है, डेमोक्रेसी की चौथी स्तंभ होती है, पिलर होती है। मीडिया हमारे एक्सप्रेस करती है ओपिनियंस को वेरी फ्रीली। आपने आज तक एबीपी न्यूज़, इंडिया टीवी, कई सारे न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे, वहाँ पे वो क्या है, मीडिया चैनल्स हैं। ये सभी गवर्नमेंट के बारे में, उनके फेवर में, उनके अगेंस्ट में सारी चीज़ें हमें वो बताती हैं। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, डेमोक्रेसी वैल्यूज़ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल्स। ह्यूमन डिग्निटी मतलब ह्यूमन रिस्पेक्ट, हम सभी की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, प्रेस्टीज होती है। तो डेमोक्रेसी वैल्यू करता है सभी लोगों के लिए इक्वालिटी की बेसिस पे। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल। रिस्पेक्ट मीन्स अ काइंड ऑफ डिग्निटी जो कि सबकी होती है, उसको ये प्रोटेक्ट करना, उसको फेवर करना, ये डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल पार्ट होता है। सिटीज़न पार्टिसिपेशन, पीपल कैन पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड डिसीज़न मेकिंग। यहाँ पे डिसीज़न मेकिंग और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी पीपल पार्टिसिपेट करें, यही हमारा एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर, गवर्नमेंट कैन बी चेंज पीसफुली थ्रू इलेक्शन। यहाँ पे हम वॉलेंटली लड़ाई झगड़ा करके, सिविल वॉर करके हम गवर्नमेंट चेंज नहीं करते। यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग, इलेक्शन, इसके थ्रू हम अपनी गवर्नमेंट को चेंज करते हैं और पावर एक गवर्नमेंट
पार्टी या एक गवर्नमेंट कम्युनिटी की तरफ से शिफ्ट होकर दूसरी कम्युनिटी के पास चली जाती है इफ़ दे विन द इलेक्शन। रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी हमारा आखिर आया कहाँ से, इंडिया में डेमोक्रेसी बना कहाँ से। आप इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, आप हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। इंडियाज़ डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली अ मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, ये कोई मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, बट ऑल्सो अ कंटिन्यूएशन ऑफ इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट। यहाँ कंटिन्यूएशन होता है हमारे रिच ट्रेडिशन पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट का, जो कि हमारे एंसेंट इंस्टीट्यूशन से चलता चला आ रहा है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हेल्प करते हैं शेप करने में डेमोक्रेटिक सिस्टम को दैट एग्जिस्ट इन इंडिया टुडे। एंशिएंट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हमारे समय में राजा महाराजा चलते थे, उनकी सभा हुआ करती थी, वो डिसीजन मेकिंग करते थे डिस्कशन के थ्रू, कंसल्टेंसी के थ्रू, कलेक्टिव गवर्नमेंट्स होती थी, एक दूसरे से राय लेते थे, बात करते थे। उन्हीं के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया लाइज इन अ एंशिएंट इंस्टीट्यूशन लाइक सभा, समिति, जना, वे पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग थ्रू, किस किस के थ्रू, डिस्कशन। हम यहाँ पे डिस्कशन करके कोई डिसीजन लेंगे, कंसल्टेंसी, एक दूसरे को राय देंगे, एडवाइस देंगे, एंड कलेक्टिव गवर्नेंस हम करेंगे। यहाँ पे कलेक्टिवली हम पार्टिसिपेट करेंगे, गवर्न करेंगे अपने स्टेट को, सिटी को। तो ये था हमारा रूट ऑफ डेमोक्रेसी। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमारी 4-5 टाइप्स की होती हैं, जिनमें से हम लोगों ने कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट अस स्टार्ट विद डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इन अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेकिंग लॉ एंड डिसीजन विदाउट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे जो हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, पीपल डायरेक्टली लॉ मेक करते हैं, लॉ को बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किए। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। पीपल वोट ऑन इम्पॉर्टेंट इशू देमसेल्फ, वो खुद ही से वोट देते हैं पीपल्स, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं। सिटीज़न हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट डिसीजन, सिटीजन्स का डायरेक्ट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट डिसीजंस पर। सूटेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन, ये सूटेबल होता है स्मॉल पॉपुलेशन, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड हो गया, वहाँ पे हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अब चाहे आप इसको इनडायरेक्ट कह लीजिए डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु मेक लॉ एंड गवर्न ऑन देयर बिहाफ। नॉर्मल डेमोक्रेसी, जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेसी चलती है, यहाँ पे क्या होता है, हम इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो लॉ बनाते हैं और हमारे बिहाफ पे पूरा गवर्न करते हैं। सिटीज़न चूज़ देयर लीडर्स थ्रू इलेक्शन, इसका पहला फीचर क्या है, सिटीज़न चूज़ करते हैं अपने लीडर्स को थ्रू इलेक्शन। रिप्रेजेंटेटिव मेक डिसीजन फॉर द पीपल, रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं फॉर द पीपल। सूटेबल फॉर लार्ज कंट्री, ये सूटेबल होता है लार्ज कंट्री के लिए, लाइक इंडिया। ओके, नेक्स्ट आ जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। द एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर, जिसको हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर हमारा सेम होता है, इनको हम लोग लॉ मेकिंग बॉडी कहते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए। इंडिया में भी ऐसा ही है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमारे यहाँ मिस्टर मोदी जी हैं। गवर्नमेंट रिमेन्स इन पावर ओनली वाइल इट हैज़ द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नमेंट तभी सस्टेन करेगी, वो पावर में रहेगी जब तक पार्लियामेंट का उसको सपोर्ट होगा, मेजॉरिटी का सपोर्ट होगा। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या होती है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इज़ बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट इसमें हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों होते हैं। ये हमारा मोस्टली फॉलो किया जाता है यूएसए में, जहाँ पे इलेक्शन जब होता है तो वो प्रेसिडेंट के लिए होता है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट। तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी चलती है, जहाँ पे प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, डिसीजन मेकिंग भी हमारी प्रेसिडेंट की होती है। प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड
सेपरेटली फ्रॉम द लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट हमारा इलेक्टेड होते हैं सेपरेटली फ्रॉम द लेजिस्लेचर। फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस होता है इनका जो ऑफिस का ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है, वो फिक्स होता है 5 ईयर्स का। इसके बाद आ जाती है बात कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि इंडिया में है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये पावर्स को हमारी लिमिट करती है। रूल ऑफ लॉ यहाँ पाया जाता है, इसका फीचर होता है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी ड्यूटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है। लिबरल डेमोक्रेसी, द डेमोक्रेसी दैट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये भी इंडिया में पाया जाता है। अगर कभी भी आप इंडिया का प्रीएम्बल उठाएंगे तो उसमें लिबरल होगा, इक्वालिटी होगी, सोवरेनिटी होगी, ये सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो इन सभी काइंड ऑफ डेमोक्रेसी का क्या है, एसेंस है। फ्री फेयर इलेक्शन होता है लिबरल डेमोक्रेसी में, फीचर पहला वन। फिर उसके बाद सेकंड हमारा फीचर आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन। फ्रीडम ऑफ हमको मिलती है किसकी, स्पीच की और अपने रिलीजन को फॉलो करने की। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि यहाँ पे हमारी जुडिशरी फ्री है, किसी के भी दबाव में आकर डिसीजन मेकिंग नहीं करती है। होप कि आपको टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी भी बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगा। आगे बढ़ते हैं, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के फेवर में क्या क्या आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। पहला तो पीपल्स पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी में हमको पीपल्स पार्टिसिपेशन मिलता है, एज यू ऑल नो। इक्वालिटी एमंग सिटीजन्स। डेमोक्रेसी हमें प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल राइट्स रिगार्डलेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, वेल्थ। इन सभी को छोड़कर हमारे यहाँ क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है। हमारे यहाँ बराबर में समानता दी जाती है सभी को। अकाउंटेबल गवर्नमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है पीपल के लिए और वो अकाउंटेबल भी होती है। हम यहाँ पे गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं थ्रू इलेक्शन। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम सच एज स्पीच, रिलीजन एंड एक्सप्रेशन आर प्रोटेक्टेड। डेमोक्रेसी में हम यहाँ पे अपना प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने राइट्स को। इम्प्रूव कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन आर टेकन आफ्टर डिस्कशन एंड कंसल्टेंट, रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ मिस्टेक। अब यहाँ पे जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो इम्प्रूव की जाती है बाय डिस्कशन एंड कंसल्टेंसी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मिस्टेक्स कम होती है। पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट को हम लोग पीसफुली चेंज कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन डिग्निटी को, उसकी रिस्पेक्ट को, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं एक्सप्रेस करने का अपने ओपिनियंस को। रिड्यूस चेंज ऑफ डिक्टेटरशिप, ओके, रिड्यूस चांसेस ऑफ डिक्टेटरशिप। यहाँ पे हमारे पास कोई भी सिंगल पर्सन और ग्रुप यहाँ पे परमानेंटली कंट्रोल नहीं करता गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे हमारे डिक्टेटरशिप आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये हमें प्रोटेक्ट करता है कि यहाँ पे कहीं भी डिक्टेटरशिप ना आए। इंकरेज सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर बिकॉज दे डिपेंड ऑन पब्लिक सपोर्ट। गवर्नमेंट यहाँ इंकरेज करती है सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, बिकॉज अगर सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो पीपल उनकी गवर्नमेंट को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पीपल बहुत अच्छे से सपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट को और पीपल को गवर्नमेंट फेवर करती है बाय सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी लाइक जॉब, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग। allows correction of mistakes. Policies and leaders can be changed if they do not work properly. कोई भी पॉलिसी या लीडर अगर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो हम उसको चेंज कर देते हैं। ये हमारा डेमोक्रेसी के कुछ पार्ट्स हैं, फेवर हम करते हैं डेमोक्रेसी को इसलिए। अब बात कर लेते हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब क्या क्या आर्गूमेंट्स हैं। स्लो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हमें डिस्कशन, डिबेट्स करना पड़ता है, इलेक्शन करना पड़ता है, तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ बैड लीडर्स, इलिटरेट
यूनिफॉर्म्ड वोटर्स में चूजन अनसुटेबल लीडर्स। अनसूटेबल लीडर्स को हम चुन सकते हैं। वोटर्स अगर हमारे इलिटरेट हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमें कैसे लीडर्स चाहिए, तो अनसूटेबल लीडर्स आ जाएंगे, बैड लीडर्स आ जाएंगे जो हमारे को मिसलीड कर सकते हैं। करप्शन एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सम लीडर्स मिसयूज़ पावर फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स। कुछ लीडर्स पर्सनल बेनिफिट्स के लिए पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। एक्सपेंसिव सिस्टम होता है। कंडक्टिंग इलेक्शन एंड मेंटेनिंग द डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ये लॉट ऑफ मनी यहाँ पे कॉस्ट होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसलिए डेमोक्रेसी के हम अगेंस्ट में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और हमारा ही पैसा इसमें खर्च होता है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट में इफेक्ट स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। फ्रीक्वेंट चेंजेस जो हमारे गवर्नमेंट में आती है, हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है या हम गवर्नमेंट को चेंज कर देते हैं मेजॉरिटी हटाकर, तो यहाँ पे इस इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है हमारी गवर्नमेंट में। हमारा क्रेडिट वर्दिनेस जो कि फॉरेन कंट्रीज से होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती। मेजॉरिटी रूल मस्ट इग्नोर माइनॉरिटी। यस, समटाइम्स ऐसा होता है कि मेजॉरिटी पीपल्स हमारे लीडर बन जाते हैं और फिर वो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट की बात करना बंद कर देते हैं, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर करने लगते हैं। लैक ऑफ क्विक एक्शन। समटाइम्स बहुत ज़्यादा डिले होने की वजह से क्विक एक्शन नहीं लिया जा सकता इन केस ऑफ इमरजेंसी, काफ़ी लेंदी प्रोसीजर होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मीडिया। रिच कैंडिडेट्स और जो हमारी मीडिया होती है वो कभी कभी प्रोपेगेंडा चलाती है, कैन अफेक्ट द पीपल ओपिनियन अनफेयरली। कुछ जगहों पे पैसे से हम लोग वोट खरीद लेते हैं, मीडिया को हम लोग खरीद लेते हैं, मीडिया हमें गलत प्रोपोगेंडा दिखाती है, हमारे डिसीज़न मेकिंग को ख़राब कर देती है, तो ये भी हमारे डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं होता है। पॉपुलिज्म। लीडर्स में मेक अट्रैक्टिव प्रोमिसेस ओनली टू विन वोट्स, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। लीडर्स समटाइम यहाँ पे अट्रैक्टिव प्रोमिसेस कर लेते हैं कि हम वोट आप हमको दीजिए, हम आपको ऐसा अवार्ड देंगे या हम आपको ऐसे राइट्स देंगे, हम आपके फेवर में ये करेंगे, हम आपको सब्सिडी देंगे, फ्री लाइट्स देंगे, और फिर उसके बाद जैसे ही वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए नहीं होता है, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है और फिर वो उस चीज़ को हटा देते हैं। लो पब्लिक पार्टिसिपेशन एट टाइम्स। Some citizens do not vote or actively participate in government. Some people जो हैं ये हमारे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो वोटिंग नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे लिए काम, कोई भी गवर्नमेंट हमारे लिए काम नहीं करेगी। ये बहुत गलत बात है। हमें साल में एक चांस मिलता है, 5 साल में एक चांस मिलता है अपने पावर को यूज़ करने का। एक सिटीज़न के पास सबसे बड़ी पावर क्या होती है? वो होती है वोटिंग, इलेक्शन, जिससे हम पूरी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, अपने फेवर की गवर्नमेंट ले आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो कि अनएजुकेटेड हैं या इतना अवेयरनेस नहीं है उनके पास, वो वोटिंग करने नहीं जाते। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट को फेवर नहीं करना चाहते हो, तो वोटिंग मशीन में एक नोटा का बटन होता है, जिसको दबाने से हम किसी भी गवर्नमेंट को वोट नहीं देते, लेकिन हम वोटिंग करने आएंगे। ये वहाँ पे बता दिया जाता है कि हम वोट करे हैं, लेकिन हमने किसी भी गवर्नमेंट को फेवर नहीं किया है। तो नोटा हमारे पास एक बटन है। सभी बच्चे या सभी जो भी बड़े लोग हैं जो 18+ हैं, एडल्ट हैं, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सभी अपने वोटिंग राइट्स का यूज़ करिए, वोट करिए। अगर कोई गवर्नमेंट को आपको चूज़ नहीं करना, उन्हें वोट नहीं देना है, फिर भी आप वोट करने जाओ, नोटा का बटन दबाओ और अपने जो भी आपके पास राइट है उसका यूज़ करो। होप यू ऑल लाइक दिस चैप्टर डेमोक्रेसी। थैंक you very much. Do like, comment, share and subscribe my channel if this video helpful to you. Okay, bye bye. Take care. See you in the next video.